स्वागत है आप सभी का उपरीति क्लासेस में। कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर अक्षांश रेखा यानी जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको कवर किया था। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड यानी जिसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा क्या होते हैं, आइए इस सबसे पहले आप इस डायग्राम पे गौर कीजिए। यहाँ पर ये मैंने ग्लोब बना रखा है। इस ग्लोब में इस नॉर्थ पोल से और साउथ पोल को जो ये वर्टिकल लाइंस ज्वाइन कर रहे हैं ना, जितनी भी मैंने ब्लैक कलर की लाइन बना रखी है, इन सारी ही लाइंस को यानी ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड या इन्हें कहा जाता है देशांतर रेखा या इनको कहा जाता है मेरिडियंस। अब इन्हीं देशांतर रेखाओं में से, इन्हीं लॉन्गिट्यूड में से जो मैंने बीच में डार्क लाइन बना रखी ना, इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा और जो एक रेफरेंस लाइन का काम करती है। रेफरेंस लाइन से हमारा ये मतलब हुआ, यानी ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ये इस ग्लोब को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका इधर का जो हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी जिसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसका इधर का जो हिस्सा है पश्चिम की तरफ का, इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर या पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। अब ये जो रेफरेंस लाइन है 0 डिग्री देशांतर रेखा, अगर मुझे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी भी प्लेस का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से मेजर करते हैं, और इसी तरीके से अगर मुझे किसी डिस्टेंस को वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे मेजर करना है तो हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही उसको मेजर करते हैं। अब जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है हिंदी में। इसके अलावा इंग्लिश में इसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, और इसके अलावा इसे ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लंदन का एक टाउन है जिसे कहा जाता है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में एक ऑब्जर्वेटरी भी है, तो वहीं से होकर ये लाइन गुजरती है, इसलिए इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं यानी जो हमारे ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जितनी भी हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं ना, ये इक्वेटर के साथ में क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आप देख सकते हैं, यानी जैसे ये एक देशांतर रेखा है, ये भी एक देशांतर रेखा है, यानी ये भी एक देशांतर रेखा है, और ये हमारा इक्वेटर है। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इक्वेटर के साथ में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दूसरी अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो जितने भी हमारी ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। आप देख सकते हैं ना, यानी नॉर्थ पोल से लेके और साउथ पोल तक एक ये है। आप इसको बल्कि ही इसकी भी लंबाई क्या हुआ कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल तक हर एक लॉन्गिट्यूड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसके अलावा अगर हम 2 लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पर मैक्सिमम होता है। आप देख सकते हैं, यानी जो ये आप हैं, ये और ये, इनका बीच का डिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पर कितना है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा है। और कितना होता है, वो होता है 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से और पोल की तरफ जाते हैं तो इन देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता रहता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता हो, यानी जब हम इक्वेटर से और पोल की तरफ जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस घटता है, बढ़ता है, या उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम इक्वेटर से और पोल की तरफ जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, घटता रहता है। यानी ये जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं ये पोल पर जाकर क्या होती हैं, ये वहाँ पर कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी वहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी जितने भी हमारे ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सेमी सर्कल बनाते हैं इस तरीके से, यानी हाफ सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होगा, हाफ सर्कल बनाते हैं। और जैसे हमने लैटिट्यूड भी पढ़ा था, वहाँ पर जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या बनाती हैं, एक पूरा सर्कल बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारे ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, देखो क्या बना रहे हैं आपका, हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल। हर एक लैटिट्यूड क्या बनाता, लॉन्गिट्यूड क्या बनाता है, एक सेमी सर्कल बनाता है।
इसके अलावा जब हम बात करते हैं टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं 181, तो वैसे ही यहाँ पर जो टोटल देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है 360 होती है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि जो भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, तो ये दोनों मिलते हैं अटलांटिक महासागर में, यानी ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था। जो दो लैटिट्यूड्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है जोन या कटिबंध। इसी तरीके से जो दो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनके बीच, यानी यहाँ पे बना रखा देखो ना, यानी दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो स्थान होता है या जो प्लेस होता है उसे कहा जाता है गोरे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और टाइम की। जैसे कि भाई हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि इस धरती पर किसी भी प्लेस का अगर हमें क्लाइमेटिक कंडीशन का पता लगाना है, या अगर हमें वहाँ पर क्या नेचुरल वेजिटेशन होगा या वहाँ का वाइल्ड लाइफ कैसा होगा, अगर हमें वहाँ का रफ आइडिया पता लगाना है तो हमें लैटिट्यूड्स का पता होना चाहिए। वैसे ही इस धरती पर अगर हमें किसी भी प्लेस का टाइम का पता लगाना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए लॉन्गिट्यूड की पोजीशन। अगर हमें किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड पता है तो हम वहाँ का टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम की। अब जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक, अब ये हमारी अर्थ है, इसका जो आकार कैसा है, गोलाकार है, मतलब ये स्फेरिकल शेप में है। कैसा होता है आप इस ग्लोब में समझिए, देखो इस तरीके से ऐसे अपनी एक्सिस पे घूम रही होती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। अब वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमने की वजह से क्या होता है, यानी हमेशा सनराइज किधर की तरफ से होता है, ईस्ट में, और सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में। अब तो हमारी पृथ्वी को एक रोटेशन, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी हमारी पृथ्वी को एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में घूम जाती है 360 डिग्री। अब जब 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम रही है तो एक घंटे में वो कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री। यानी आपको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं 24 घंटे में हमारी अर्थ घूमती है 360 डिग्री, तो 1 आवर बराबर हो जाएगा 360 को हम 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 15 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी अर्थ है वो एक घंटे में घूम जाती है 15 डिग्री, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 15 डिग्री घूमने में हमारी अर्थ को एक घंटे का समय लगता है। और अगर मैं इसको मिनट में निकालूं तो 1 डिग्री बराबर आपका हो जाता है 4 मिनट। कैसे भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक, तो 15 डिग्री बराबर आपका 60 मिनट, तो 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा 60/15, यानी ये 4 मिनट आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी अर्थ जब 1 डिग्री घूमती है तो टाइम कितना लगता है, 4 मिनट। तो अब यानी यहाँ पर आपने क्या देखा कि 1 डिग्री घूमने पर कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट। अब हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमती, यानी हमारी अर्थ कैसे घूमती है, ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ, जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट बढ़ जाता है। अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम हमारा 4 मिनट घट जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है वो कि जब हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो समय बढ़ेगा या समय घटेगा, तो समय बढ़ेगा, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ेगा और 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम प्राइम मेरिडियन से और लेफ्ट यानी बाईं तरफ यानी वेस्टर्न डायरेक्शन में जाएं तो जो हमारा टाइम होगा वो 1 डिग्री में 4 मिनट कम होगा और 15 डिग्री में 1 घंटा कम होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखो 3 खास इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं जिनका संबंध किससे है, भारत से है। एक तो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा, दूसरा है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा, और तीसरा है 97 डिग्री 25 मिनट
ईस्ट देशांतर रेखा, यानी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाली अक्षांश रेखा, ये वाली और ये वाली अक्षांश रेखा। तो जब मैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ पर भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, यानी भारत का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम है गोहर माता। तो यानी गोहर माता जो कि गुजरात में है, जो कि गुजरात में है और वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर रेखा पर स्थित है। इसी तरीके से जो हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट जो देशांतर रेखा है वो भारत का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जिसे कहा जाता है किबुथु, यानी किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये देशांतर रेखा उसी किबुथु से होकर गुजरती है। इसके बाद जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा, यहाँ से भारत का जो मानक समय है, यानी भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, उसे कैलकुलेट किया जाता है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। वो है आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है, ये कितने देशों से होकर गुजरता है, ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरेगा और ये कितनी वाटर बॉडी से होकर गुजरेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये 8 देशों से, यानी 8 देश कौन कौन से आपके, यानी आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। इन 8 देशों से होकर ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरता है। इसके अलावा ये 3 महाद्वीपों से, यानी 3 कॉन्टिनेंट से होकर गुजरेगा, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। इसके अलावा ये जो 6 वाटर बॉडीज़ हैं जिसको बोलते हैं आर्कटिक सी, नॉर्वे सी, ग्रीनलैंड सी, अंटार्कटिका ओशन और मेडिटेरियन सी, और इसके अलावा साउथ सी। तो इन महासागरों से और सागरों से होकर गुजरता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कल फिर हम मिलेंगे एक और नई क्लास में। और जाने से पहले यार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जब भी अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार इसको लाइक किया करो, इस पर कमेंट्स मार दिया करो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो ताकि यार किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। और प्लीज़ जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार एक वीडियो को बनाने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।